पिछले क्लास में जो हम लोग 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 किए थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 में था कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यह हम लोग के पिछले क्लास में हुआ था। आज उसी का हम लोग आगे चलेंगे अब, जो कि आपका 2 नंबर है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन आप अगर देखिए किताब में, तो उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। है ना, किसका उपयोग करके ज्ञात करना है? द्विघाती सूत्र का उपयोग करना है। ठीक, तो ये 4 क्वेश्चन है जो कि दिया हुआ है। क्वेश्चन एक ही नंबर का है, लेकिन पहले जो हम लोग बनाए थे तो वो पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा बनाए थे। अब वही सब क्वेश्चन को अब हमको क्या करना है? द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके बनाना है। तो आसान है। यहां पे देखिए, सबसे पहले आपको देखना है कि ये मानक रूप में है कि नहीं। मानक रूप में होने का मतलब स्क्वायर वाला पद सबसे पहले, एक्स वाला पद उसके बाद, अचर पद सबसे लास्ट में, ये होना चाहिए। तो ए का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि हो गया 2। बी का मतलब होता है एक्स का गुणांक जो कि -7 है, और सी का मतलब अचर पद जो कि 3 है। ठीक है, अब क्या करना है? पहले डी निकालना है। क्या निकालना है हम लोग को? डी निकालना, जो कि पिछले क्लास में भी देखे थे। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्या हो गया? बी का मान -7 है। बी का मान क्या है? -7। इसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर आ जाएगा -4a, ए का मान 2, सी का मान 3। -7 गुना -7, -7 गुना -7 तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, 7 7 49, 49 हो गया। -4 गुनी 8, 8 तिया 24, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 25। ये आपका डी का मान आ गया। ठीक है, अब जब डी का मान आ गया तो उसको क्या करना है? डी का मान क्या हो गया? 25। 25 है, इसका मतलब क्या है? ये 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है तो इसका क्या हो जाएगा? वास्तविक और अद्वितीय हल है। ठीक है, वास्तविक और अद्वितीय। वास्तविक है, इसका मतलब हल है, इसका हल करना है। तो कैसे हल करेंगे? x बराबर -b प्लस माइनस √d बटे 2a। ठीक है, क्या हो गया? माइनस, सूत्र का माइनस है। अब b का मान क्या है? -7, तो आप b का मान -7 लिखेंगे, प्लस माइनस √d। डी कितना है? 25। 2a, 2 गुना a का मान कितना है? देखिए 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस हो गया प्लस, 7 प्लस माइनस √25 का मान हो गया 5, 2 गुना 4, ये हो गया x। ठीक है, तो x बराबर एक बार प्लस करना है, 7 प्लस 5 12 हो गया बटे 4, और x बराबर अब क्या करना है? माइनस करना है। 7 से 5 करिए, कितना बचेगा? 2 बटे 4। 4 1 4, 4 तिया 12, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। तो x का मान हो गया 3 बटे 1 यानी 3, और x का मान हो गया 1 बटे 2। ये हम लोगों का इसका पहला नंबर का सवाल था। अब आइए थोड़ा दूसरा नंबर में। दूसरा नंबर में देखिए क्या है? a बराबर 2, b बराबर कितना हो जाएगा? b बराबर कितना होगा? 1, और c बराबर कितना हो जाएगा? -4। तो आप वैसे ही करेंगे, सेम प्रोसेस। d का मान निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान हो गया 1, b का मान कितना है? 1 है। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, -4ac, c हो गया -4। 1 माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, माइनस माइनस प्लस। डी कितना हो गया? अब आपके पास देखिए, डी बराबर कितना हो गया? 33। तो 33 क्या है? 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा। लिख दिए यहां पे वास्तविक और अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? x का मान निकालेंगे वैसे ही,
x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a माइनस बी का मान कितना है 1। देखो यहाँ पे b में माइनस नहीं है, तो जो सूत्र का माइनस है वही लगा हुआ रह जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस रूट बी का मान कितना है 33 बटे 2 गुना ए का मान 2, क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस 1 प्लस माइनस 33 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो हम इसको 33 ही रहने देंगे, ठीक है। 2 गुना 4 क्या हो गया माइनस, अब क्या लिख सकते हैं हम, देखो यहाँ पे अलग अलग कर देते हैं। x बराबर ये x हो गया आपका माइनस 1 प्लस रूट 33 बटे 4 और x बराबर माइनस 1 माइनस रूट 33 बटे 4। इसका एक बार जरा आंसर देख लीजिएगा, आंसर है कि नहीं इतना। हो गया। तीसरा नंबर आइए, तीसरा नंबर में क्या दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 x प्लस रूट 3। तुम इधर ध्यान दो ना, इधर ध्यान दो। a बराबर कितना हो गया, a बराबर 4, b बराबर 4 रूट 3 और c बराबर कितना हो गया 3, ठीक है। x के साथ जो भी गुना है आप ध्यान रखिएगा, x के साथ जो भी रहेगा वो b का मान होगा। 4 ये नहीं कि x b का मान 4 लिख दिए, रूट 3 को छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना, ठीक है। अब आइए b निकालिए, b बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान कितना है 4 रूट 3 स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो 4 रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 4 रूट 3 गुना 4 रूट 3, 4 चौके 16 रूट 3 गुना रूट 3 3 16 48, 4 चौक 16 16 48, यानी कितना हो गया 0। डी कितना हो गया तो लिखेंगे वास्तविक और समान मूल है। ये कैसा होगा समान मूल होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, तो डी तो जब डी का मान 0 होता है, हम बताए थे आपको लास्ट क्लास में, x बराबर माइनस बी बटे 2a और x बराबर माइनस बी बटे 2a। सिंपल, x बराबर क्या हो जाएगा माइनस b का मान 4 रूट 3 बटे 2, a का मान 4। उसी तरह से x बराबर माइनस 4 रूट 3 बटे 2 गुना 4। देखिए ये 4 से ये 4 कट जाएगा, बराबर माइनस रूट 3 बटे 2। आंसर देख लेना एक बार। a का मान कितना हो गया, a का मान है 2, b का मान हो गया 1 और c का मान हो गया कितना 4, ठीक है। हो गया, तो क्या निकालोगे आप d निकालोगे, d क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a गुना c, 1 स्क्वायर 1 माइनस 4 दूनी 8, 8 चौके 32, क्या हो जाएगा ये माइनस 31। देखो डी का मान क्या हो गया 0 से छोटा हो गया, तो क्या लिखेंगे वास्तविक मूल संभव नहीं है, ठीक है। पॉज करो, चलिए अब हम लोग 4.3 का तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। तीसरा का पहला और तीसरा का दूसरा, ठीक है। अब ये देखिए आप, ये यही क्वेश्चन आप पिछले उदाहरण नंबर 14 में बना चुके हैं। उदाहरण नंबर 14 का पहला जो क्वेश्चन था सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस उदाहरण में वहां प्लस था, यहां पे क्या है माइनस है, बाकी क्वेश्चन सेम है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है x बराबर नहीं है 0 के, तो x का मान हम लोग को निकालना है। x का मान कुछ भी हो सकता है सिवाय 0 के, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा x का मान तो 1 बटे 0 अपरिभाषित होता है, 0 माइनस 1 बटे 0 बराबर 3 तो हो ही नहीं सकता, तो x का कोई भी मान हो जाएगा, 3 मान नहीं होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहां पे अगर हम चाहें तो बटे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी बटे में तो ये भी बटे में होगा, ठीक है। समझाने के लिए लिखिए, लिखना जरूरी नहीं है। और
क्या करेंगे, एक और एक्स का एलसीएम लेंगे, हो जाएगा एक्स। एक्स को एक से भाग दीजिएगा, क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। फिर एक्स को एक्स से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को एक्स से भाग देंगे एक, एक को एक से गुना करेंगे एक, बराबर क्या हो गया 3। आप देखो यहाँ 3 है तो 3/1 लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 3/1। अब देखोगे जरा इसको क्या करेंगे, अब अगला स्टेप क्या है, बीच में बराबर है दोनों तरफ बटे है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को गुना करना है 1 से, तो किसी भी संख्या को 1 से गुना करते हैं तो वही होता है, तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर एक्स को 3 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 3x, और एक्स स्क्वायर ये 3x को उठा के इधर लेके आ जाएंगे माइनस 3x, यहां पे क्या है -1 है, बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, क्या हो जाएगा, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे एबीसी लिखेंगे, क्या लिखेंगे एबीसी। तो ए बराबर कितना है 1, बी बराबर कितना है -3, सी बराबर कितना है -1। सबसे पहला काम डी निकालना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। याद रखिएगा कि डी आपको हर द्विघाती सूत्र निकालने के लिए जो भी क्वेश्चन दिया हो रहेगा सब में आपको डी निकालना पड़ेगा। अब देखिए डी का मान कितना है -3, इसका स्क्वायर हो गया -4ac, क्या हो गया 3 तिया 9, माइनस माइनस प्लस 4 1 4, 4 1 4, और कितना हो गया 13। डी का मान कितना हो गया 13। अब जब डी का मान 13 हो गया तो अब ये क्या है, वास्तविक और अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है क्योंकि ये 0 से बड़ा है। ठीक है, अब आइए तो अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू लिखिए, x बराबर जो सूत्र है -b प्लस माइनस √d बटे 2a, माइनस b का मान कितना है देखो -3, ये सूत्र का -3 आ गया यहाँ पे, प्लस माइनस √d, d कितना है 13 है देखो, बटे 2 गुना a का मान कितना है 1, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 3 प्लस माइनस √13 बटे 2। अब √13 को 3 से ना जोड़ सकते हैं ना तो घटा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास x बराबर 3 प्लस √13 बटे 2, और x बराबर, एक बार आंसर देख लेना कितना है, ये हमारा हो गया आंसर, देख लेना एक बार आंसर है कि नहीं। तो क्वेश्चन भी हम लोग लगभग वैसा ही बना चुके हैं। क्या करना है यहाँ पे, x प्लस 4 और x माइनस 7 का एलसीएम निकालना है। आप देखते हैं कभी भी हम एलसीएम निकालते हैं, ये टेबल में नहीं आ रहा है किसी का, तो क्या करेंगे इसको गुना कर देते हैं, क्या करते हैं इसको गुना करते। उसी तरह से x प्लस 4 और x माइनस 7 का एलसीएम नहीं निकलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा x प्लस 4 इंटू x माइनस 7, हो गया गुना। अब हम क्या करेंगे, इस पूरा को x प्लस 4 इंटू x माइनस 7 को किससे भाग देंगे, x प्लस 4 से भाग देंगे, ये x प्लस 4 कट जाएगा, तो क्या बचेगा x माइनस 7, क्या बचेगा x माइनस 7 को 1 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा x माइनस 7 घटा, फिर वही प्रोसेस कर रहा है, x प्लस 4 और इंटू x माइनस 7 को आपको भाग देना है किससे, x माइनस 7 से भाग देना है, x माइनस 7 कट जाएगा, बचेगा x प्लस 4, ये x प्लस 4 को 1 से गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे x प्लस 4 बराबर क्या हो गया 11/30, 11/30, 3 बटे का जोड़ बटे का घटाई है सब और कुछ नहीं है। अब क्या हो जाएगा x, अब देखो इसको, अब तो ये इसको गुना करना पड़ेगा नीचे, तो x को x से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा x स्क्वायर, x को -7 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा -7x, 4 को x से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा +4x, प्लस 4 को -4 से गुना करेंगे, -7 से 7 चौका 28, हो गया x माइनस 7 माइनस प्लस माइनस x माइनस प्लस माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा 11/30, ये प्लस x माइनस x कट गया, क्या हो गया देखो -7 -4 क्या हो जाएगा -11 बटे
एक्स स्क्वायर माइनस 7 है और प्लस 4 है, क्या हो जाएगा -3x माइनस 28 बराबर क्या हो जाएगा 11/30। अब हम लोग को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो यहां कैसे करेंगे, ये पूरा गुना होगा 11 से, होगा 11 से गुना कीजिए, 11 गुना एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 बराबर ये 11 गुना होगा 30 से, -11 गुना 30। ठीक है, देखो ये 11 अगर यहाँ पे गुना में नीचे आके भाग में हो जाएगा, तो नीचे वाला 11 ऊपर वाला 11 कट जाएगा, तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा हमारा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 बराबर -11 गुना 30 बटे 11। 11 क्या हो गया, कट गया, क्या बचा अब एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 बराबर -30। ठीक है, अब ये -30 को उठा के इधर लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 ये उठ के इधर आ गया +30 बराबर 0। ठीक, क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x, 30 से 28 घटेगा तो क्या बचेगा +2 बराबर 0। अब हमारा द्विघात समीकरण आ चुका है, जिसको हम लोग जिस तरीके से हल करते हैं द्विघात सूत्र में सेम वैसे हल करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर 2। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, d निकालना है। क्या करना है, d निकालना है। तो d बराबर क्या हो गया, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, b कितना है आपका, देखिए -3, b है -3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान है 1 और c का मान कितना है, देखो 2, c का मान कितना है 2। तो क्या हो जाएगा 3 तिया 9 माइनस 4 1 4, 4 दूनी 8, 9 से 8 घट गया 1, ये 0 से बड़ा है। इसका मतलब वास्तविक और अद्वितीय हल है, ये याद कर लीजिएगा। जो लिखाया गया है d 0 से बड़ा है तो वास्तविक और अद्वितीय हल होता है, d 0 से छोटा है अगर माइनस में है तो वास्तविक हल संभव नहीं है, d 0 के बराबर है तो वास्तविक और समान हल है। अब जब इसका वास्तविक हल है तो हल निकालना भी पड़ेगा ना, तो क्या लिखेंगे, x बराबर -b प्लस माइनस √d बटे 2a। तो x बराबर -b का मान -3, ध्यान रखिएगा यहाँ पे -3 है, प्लस -1 सॉरी √d का मान आ गया 1, 2 गुना a का मान कितना आ गया 1, तो क्या हो गया यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 3 प्लस -1 बटे 2, ये x बराबर हो गया। तो एक बार लेना है आपको +3 + 1 4 बटे 2 और एक बार आपको लेना है -3 घटा 1 क्या हो गया 2 बटे 2, कटेगा 2 1 2, 2 गुना 4, 2 1 2, 2 1 2, x का मान हो गया 2 और x का मान हो गया 1, ये हो गया आंसर। एक बार आंसर मिला लो, एक बार -4 और 7 है, x बराबर -4 हो जाएगा यहाँ पे, तो -4 + 4 कट जाएगा तो 1/0 हो जाएगा। 1/0 होने का मतलब ये अपरिभाषित हो जाएगा। उसी तरह से x बराबर अगर 7 होगा तो 7 - 7 0 हो जाएगा, तो 1/0 अमान्य होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।